नमस्कार विद्यार्थियों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 का अर्धवार्षिक का परीक्षा का जो 2024-25 का प्रश्न पत्र है हिंदी विषय का, उसका सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार आंसर इसके होने चाहिए थे और आपने किस प्रकार के आप भी अपना मैच कर लें, कितने परसेंट सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो जो भी प्रश्न है उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आज के पेपर का पहला प्रश्न था, एक गद्यांश दे रखा था और इसको पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देने थे जो उपयुक्त गद्यांश में से ढूंढने थे। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो इसका सही आंसर था शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा है, शिक्षा मनुष्य को बनाती है तो संस्कारबद्ध, मानवीय गुणों से विभूषित, स्वाभिमान से जीना। तो ये सभी भी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। शिक्षा का उद्देश्य है मानवता का विकास, दानवता का विकास, सद्गुणों का ज्ञान, जीवन जीने की कला सिखाना। तो शिक्षा का उद्देश्य है भाई मानवता का विकास। फिर मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखती है और वो रखती है कौन सी? शिक्षा ही रखती है। तो ये कुछ आंसर थे। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अपठित पद्यांश है, इसको पढ़कर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके आंसर देने थे। और पहला प्रश्न है, लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप में, तेज बारिश में और कड़ाके की ठंड में। तो ऊपर आया हुआ है कि हर मौसम में, इसका मतलब सभी मौसम में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट था, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला? तो किसने संभाला भाई? बेटी ने संभाला, यानी पुत्री ने संभाला। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। लड़कियों को दुकान किससे मिली? तो दुकान पिता से मिली भाई, पैतृक रूप से। उपयुक्त पद्यांश को लड़कियों में को बताया गया है। खुलकर जीने वाली, दुखी रहने वाली, हमेशा रोने वाली या कमजोर। तो लड़कियों को खुलकर जीने वाली बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न था कि एक निबंध लिखना था आपको, और ये निबंध लिखना था। इसमें पहला था टॉपिक विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, या भ्रष्टाचार, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तीनों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते अपने प्रधानाचार्य को खेल मैदान की सफाई करवाने थे। एक प्रार्थना पत्र, एक आपको एप्लीकेशन लिखनी थी कि हमारे खेल मैदान की सफाई करें तो हम खेल का सुचारू रूप से खेल सकें। तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल महोदय को एक एप्लीकेशन लिखनी थी। इसके अथवा में था, स्वयं को रजत नगर बीकानेर निवासी मानते अपने मित्र को शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताने थे। पत्र लिखना था कि हमने एक शैक्षणिक भ्रमण किया था, उसके बारे में क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त की, क्या अनुभव प्राप्त किए, तो वो बताने थे। तो एक पत्र लिखना था और ऊपर वाले में प्रार्थना पत्र लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगदान को प्रोत्साहन देने तो एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट करना था कि अंगदान कितना महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित एक एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। या फिर अचार पापड़ की बिक्री है तो एक विज्ञापन, सेल विज्ञापन बनाना था। ये 4 नंबर के प्रश्न थे। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पर देखा जाए तो उपचार धन इक है, तो इसमें इक प्रत्यय, तो सी ऑप्शन नहीं, यानी इससे ऑप्शन बिल्कुल राइट था। सप्तऋषि शब्द में समास क्या है? तो यहाँ से शब्द से पता चल रहा है सप्त, तो संख्या आ रही है, और संख्या वाला समास कौन सा होता है भाई? द्विगु समास होता है। तो ब ऑप्शन बिल्कुल राइट। फिर बड़भागी किसे कहा गया? तो बड़भागी श्री कृष्ण को कहा गया है यहाँ पर। रे नृप बालक काल बस बोलत पंक्ति में नृप बालक किसे कहा गया? तो नृप बालक है, किसे कहा गया भाई? लक्ष्मण को कहा गया। किसे कहा गया है? लक्ष्मण को कहा गया। ये किताब से लिए हुए सवाल हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है व्याकरण का ही कि आभा शब्द का अर्थ क्या है? तो आभा शब्द का अर्थ है भाई चमक। आभा, चमक, ये कांति, ये सब पर्यायवाची होते हैं। नेताजी का चश्मा फाड़ के लेखक कौन है? तो इसके आपको पता ही है, स्वयं प्रकाश। संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया? तो संगति के लिए उत्साह है वो नवाब साहब ने नहीं दिखाया। फिर मनु भंडारी कितने भाई बहनों में? तो मनु भंडारी 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है भाई? अगे। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट खाली जगह है, रमेश शब्द है कैसी संज्ञा? तो यहाँ पर देखो, रमेश नाम आ रहा है, एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किस प्रकार की? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, वह जा रहा है, रेखांकित शब्द है, सर्वनाम है। तो वह जा रहा है, तो रमेश शब्द में आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें आपको लिखना था व्यक्ति
वाचक संज्ञा। नेक्स्ट है वह जा रहा है रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक है सर्वनाम। कोयल मीठा गाती वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो इसमें क्रिया विशेषण है भाई। और क्रिया में भी देखा जाए तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें क्रिया विशेषण लिखना था आपको। कोयल मीठा गा रही है तो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो वो कौन सी क्रिया होती है, तो वो क्रिया होती है भाई सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट एक है गंध्यास है, जो आपका अपठित गंध्यास है। तो उपयुक्त गंध्यास किस पाठ से, तो ये शायद नेताजी का चश्मा उस पाठ से लिया गया है। तो इसे तो किताब के प्रश्न आप आंसर दे सकते हो इसमें। अतः हमें ये प्रश्न करना था जो नवाब साहब वाला था। फिर देखा जाए तो ये भी किताब से लिए गए हैं कुछ, तो इनके तो आपको सीधे सीधे आंसर पता ही थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वही थे जो प्रश्न थे कौन से, व्याकरण के।